तो दोस्तों, ये वीडियो किसी कमज़ोर दिल वाले के लिए नहीं है, या यह वीडियो किसी ऐसे के लिए नहीं है जो किसी के हक में नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसी औरत के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको शायद ही मौका मिले हो कि वो अपनी फैमिली से मिली हो। एक ऐसी औरत जो एक बहन और 2 बच्चों की माँ भी है। एक ऐसी औरत जिसको खामखा के केस में फंसाया गया और 86 ईयर तक उसको जेल दी गई। दोस्तों, उसके लिए ना इंसाफ के लिए कोई उठा, ना अपने ही मुल्क ने उसको धोखा दे। मैं बात कर रहा हूँ एक एजुकेटेड वुमन के बारे में, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। अभी आपको बताएं कि आप क्या करें। हम मिन्नत करते हैं, सदाएं एहतजाज बुलंद करते हैं कि उस कौम की बेटी को वापस लाया जाए। She has been given. हुक्मरानों से ये तवक्को करते हैं। So hi everyone, my name is Moon Ibrahim and welcome back to my YouTube channel that is MYT Facts। अगर मैं बात करूं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में, जो पैदा हुई थी 2 मार्च 1972 इन पाकिस्तान। वो एक सुन्नी फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन से ही बहुत काबिल और होनहार होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के रेस में भी वो बहुत आगे थी। यूएस से BS इन बायोलॉजी एंड PhD in neuroscience from Massachusetts Institute of Technology। वहाँ से उन्होंने अपनी डिग्रियाँ हासिल की। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है, क्यों आखिर एक इतनी पढ़ी लिखी औरत, एक डॉक्टर, एक PhD इन न्यूरोसाइंस करके भी क्यों आखिर इनको 86 ईयर्स के लिए जेल दी गई। तो दोस्तों, ये बात है 9/11 अटैक और अफ़गानिस्तान के वॉर के समय के टाइम, जब वो अपने घर आई कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली से मिलने के लिए। उसी के बाद शुरू होती है एक ऐसी ट्रेजिडी जो शायद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़ा कर दे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप सबको बोला कि 9/11 अटैक और अफ़गानिस्तान वॉर के बाद वो कुछ दिनों के लिए घर आई थी, लेकिन इसके दरमियान एक चीज़ होती है कि जब वो घर आते हैं उससे पहले वो USA में कुछ शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के दौरान वो कुछ नाइट ग्लासेस ऐसी कुछ चीज़ें उठाते हैं जिससे FBI वालों को शक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 9/11 अटैक होने की वजह से जो अमेरिका और USA की हालत थी उस टाइम, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल पीरियड पे पहुँच गई थी। क्योंकि अमेरिका में जो ये बड़ा हादसा हुआ था उसकी वजह से पूरे मुल्क में तबाही मच गई थी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर आफिया अपनी तरीके से ये सोचती कि वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद जाएंगी। अपने 3 बच्चों को साथ लेकर जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है, उनका एक छोटा बच्चा जिद करता है कि माँ, मुझे ट्रेन में ही चढ़ना है, मुझे एयरप्लेन में नहीं चढ़ना। इसी लड़ाई के साथ ऐसे ही खेलते कूदते FBI वाले आते हैं, जो उनके 2 बच्चों को वहीं पर, तीनों बच्चों को वहीं पर पकड़ लेते हैं। एक बच्चे को उनकी माँ से जुदा कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। इसके बाद होती है शुरू 5 साल की कैद। 5 साल की कैद में ना आफिया सिद्दीकी के घर वालों को पता होता है कि आफिया है कहाँ, ना कुछ। फिर आता है 2008 का पीरियड, जब वहाँ पर एक रिपोर्टर अफ़गानिस्तान में थी, जो अफ़गानिस्तान के लोगों ने उनको कैद किया था। उनका ये कहना था, जब वो जेल से छूटी, उनका ये कहना था, मैंने वहाँ पर एक ग्रे लेडी देखी जो बहुत ही चिल्ला रही थी, जिसको बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा था। ये कोई और नहीं, वही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी थी। बगराम एयरफोर्स एक ऐसी जगह थी जहाँ पर रेपिस्ट, किडनैपर्स या कुछ ऐसे विक्टिम्स रखे जाते थे जिनके साथ 2nd डिग्री या 3rd डिग्री किया जाता था, जो कि बहुत दर्दनाक होता था। 5 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, दिमाग लगाइए, इतनी आसानी से उनको क्यों छोड़ा गया वहाँ। ये बात है जब FBI वालों को ये पता चला कि ये शायद बेकसूर है और इनके हाथ में कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से इनको एक टेररिस्ट माना जाए। लेकिन उसके बाद FBI वाले भी एक चीज़ सोचते हैं, वो ये कहते हैं, अगर हमने इसको फ्री छोड़ा या खुलेआम छोड़ा, इसने हमारा सारा आइडिया, सारा मतलब मान लीजिए कि मास्टर प्लान देख लिया है, ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। उसी के साथ एक और मास्टर प्लान बनाया जाता है अगेंस्ट टू डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। दोस्तों, इसके बाद होती है एक ट्रेजेडी और कि FBI वाले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छोड़कर अफ़गानिस्तान के एक एरिया में छोड़ देते हैं और उनके साथ एक बच्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट की बात यह है दोस्तों कि उनके साथ जो बच्चा होता है वो उन्हीं का बेटा होता है। जी हाँ दोस्तों, वो वही बेटा है जिसको एयरप्लेन या मान लीजिए एयरपोर्ट पे छीन लिया था उनसे। उस बच्चे को एक जैकेट पहना देते हैं जो कि उसके अंदर कुछ भर देते हैं, जिसकी वजह से लगे शायद एक बॉम्ब ब्लास्टिंग होने वाली है।
ये न्यूज़ पहले ही अफगानिस्तान एयरफोर्स को बता दी जाती है बाय थ्रू FBI के ज़रिए। FBI जब इनको ये बोल देती है कि एक लेडी और इसके साथ एक बच्चा है जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। ये बात सुनकर अफगानिस्तान एयरफोर्स या अफगानिस्तान वहाँ की जो आर्मी थी वो पहुँच जाती है इस जगह पर जहाँ पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके साथ एक छोटा बच्चा था। दोनों माँ और बेटे को एक मस्जिद के पास ठहराया जाता है। वहाँ पर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन साइड में एक शख्स बैठा होता है जो इन दोनों को देख रहा होता है। अजीब सोचने की बात यह है कि वो इंसान अपनी जगह ये सोचता है कि एक औरत ऐसे बापर्दा या मतलब पर्दे के बगैर बैठी है, जो वो ऐसे क्यों बैठी। ये सिलसिला जब वो शख्स देखता है कि एक औरत बापर्दा ऐसे बैठी है जो कि अफगानिस्तान में अच्छा नहीं माना जाता, उसके बाद ये शख्स ट्राई करता है इनके साथ कांटेक्ट करने की। लेकिन जब ये शख्स अपनी लैंग्वेज अफगानिस्तानी मतलब अफगानिस्तान में फ़ारसी ज़्यादा चलती है, जब वो फ़ारसी में उनके साथ बात करता है तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी चुप रहती है वहाँ से। लेकिन ये जो शख्स था वो बहुत ही पढ़ा लिखा और एजुकेटेड इंसान था। उसके बाद वो उर्दू ट्राई करता है तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहती है वहाँ से कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मुझसे वादा किया गया है कि मुझे मेरी बेटी लौटा दें। उसी के बाद एंट्री होती है अफगानिस्तान आर्मी की। अफगानिस्तान आर्मी इन तीनों मतलब एक बेटे, माँ और इस शख्स को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक खबर आई है कि यहाँ पर एक बॉम्ब अटैक होने वाला है। लेकिन वो जो शख्स होता है वो उन आर्मी वालों के साथ बात करता है, यहाँ तक लड़ भी लेता है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए। उसके बाद वो उनसे कहता है कि ये यहाँ की नहीं है, ये तो बल्कि पाकिस्तान की है, ये तो एक इलीगल केस होगा कि अगर आप इनको यहाँ पर पकड़ ले। उसके बाद स्टार्ट होती है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की 86 ईयर्स तक सेंटेंस्ड जेल। लेकिन दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान से लेकर USA पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में तो ये बात उठती है क्यों ये पाकिस्तानी है तो हम इसको यहाँ पर नहीं रख सकते। इसी हालात को देखते हुए USA इन पर एक ऐसे केस ठोकती है कि जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे ऐसे कुछ क्राइम चढ़ जाते हैं जिसमें ये होता है कि FBI वालों पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अटैक किया और उन पे गोलियां लगाई। दूसरा चीज़ ये था वहाँ पर कि उनके बैग में कुछ ऐसे मास्टरमाइंड कॉपी या लेटर्स थे कि जिनकी वजह से शायद कहीं ना कहीं 9/11 अटैक भी रिलेट होता था। ये सब एक झूठ था दोस्तों, बल्कि उल्टा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हालत इतनी ख़राब कर दी थी कि खुद उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ये कहती कि जब मैंने US में अपनी बहन को देखा तो वो सीधे एक जिंदा लाश दिख रही थी। उसके आगे हुए दांत तोड़े गए थे, उसके जिस्म का जो अंग मतलब बॉडी का जो हर कोई पार्ट था वो टूटा हुआ था। उसी के बाद जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जहाँ पर जो US के जज होते हैं वो ये कहते हैं कि ये तो एक रेंडरिंग केस, क्योंकि ये जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है इसे हम यहाँ पर गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये तो एक पाकिस्तानी वुमन है, ये तो इलीगल होगा। लेकिन दोस्तों वो कहावत तो शायद आपने सुनी होगी, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। वैसी बात हुई USA में, क्योंकि उनके पास अपनी पावर थी वो ये, तो उन्होंने जज को चेंज करके एक दूसरा केस बनाया कि जिसमें ये कहा गया कि ये जो FBI वालों पे गोलियां चली थी ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने ही लगाई थी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई, वहाँ पर भूख हड़ताल हुए, लोग सड़कों पे उतर आए। लेकिन दोस्तों लोग सड़क पे उतरे, भूख हड़ताल हुए, ऐसी कुछ चीज़ें होने के बाद भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हम छुड़ा नहीं सके। आफ्टर ऑल जब उन पे इतने केसेस चढ़े तो 86 ईयर्स के लिए टेक्सास में उनको कार्सवेल टेक्सास में उनको 86 ईयर्स के लिए जेल दी गई। उनके साथ इतना टॉर्चर किया गया कि एक तो वो मुस्लिम थी, उनके सामने उनके कुरान पाक को जलाया गया, उनके कुरान पाक को मतलब एक मान लीजिए बेअदबी की गई। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के लोग ऐसे भी हैं कि आधे ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस आए। वहाँ के जो लोग हैं आधे ये नहीं चाहते। सोचने की बात है दोस्तों, दिमाग में क्या सवाल ही खड़ा होता है कि एक मुल्क या एक कौम की एक बेटी जो पराई कौम में कैद है, जिसको पराई कौम में इतना जुल्म हो रहा है, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस आए। खैर दोस्तों हम इतना ही बोल सकते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हिम्मत दे और उनकी ज़िंदगी को एक रास्ता दे, एक सुकून दे। तो दोस्तों मैं मून इब्राहिम अलविदा लेता हूँ आप सबसे। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी
और अच्छी भी लगी हो। सो मेरी चैनल MYT फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।